सदगुरुदेव ने कब लिखी, कैसे किया, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम। हमने ये निर्गुण जो नाम है राम का, इसके अलावा जितने भी नाम है सब सरगुण यानी रूप के हैं। ये अरूप नाम सिर्फ है 52 अक्षर में ही, परंतु ये अरूप है, सृजनहार परमात्मा का नाम। इस नाम को अगर श्वास पर श्वास में रखोगे, गोल माला फिरेगी, लीव बंद, तब महाराज फरमाते हैं वो ने अक्षर आए, और वो ने अक्षर तेरे को अमरलोक लेके जाए। क्यों कि देह के गुरु सु मुगत देही की हो, आत्म के सुखराम के सतगुरु के संग। महाराज फरमाते आत्मा का अगर कल्याण करना है तो सत्य केवल जो ज्ञान है, ये अणबे ज्ञान, अणबे धनी है, ये मालिक है चौथे लोक। इसी के ज्ञान से ही सत्शब्द की जागृति होती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा भी अरूप है, निर्गुण नाम जो राम है वो भी अरूप है, और ब्रह्म ज्ञान अणबे ज्ञान है वो भी अरूप। इसलिए महाराज फरमाते सारे सृष्टि का परमात्मा सृजन एक है, तो उसमें मिलने का रास्ता भी एक। ब्रह्म ज्ञान, अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान एक ही, इसके मिलने का रास्ता भी एक ही है। और आत्मा भी ब्रह्म त्रिलोकी की एक ही है, सारी सृष्टि। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सत्य शब्द तत् जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। इस सत्य शब्द को तू, महाराज फरमाते हैं हे आत्मा, इस तत्व नाम को रट करके और इसका अनुभव कर ले सूरत द्वारा, तो सारे धर्म सज जाएंगे जितने भी सृष्टि में बनाए। सब अपनी अपनी जगह सब धर्म सही है, परंतु ये जितने भी नवदा भक्ति है, नेति धोती नवली क्रिया है, शंखनाल के जितने भी रास्ते हैं, ज्ञान ध्यान करने क्रिया, जितनी भी मुद्राएं, सब इसमें सज जाए, सब धर्म इसमें आ जाए। शंखनाल और बंकनाल दोनों का ये नियंत्रण छेदन करता है। सारे 6 पूरब 6 पश्चिम के 12 कमल छेदन होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हर गुरु एक मेटियों दुबद्या यूं साहेब सब पावे। हर गुरु की जो दुबद्या है घट में, किसके? बाँचने वाले ज्ञानी के भी और सुनने वाले। अनुभे वाणी बाँच रहे उनके भी सबसे मोटी दुबद्या है। तो हर तो राम जी महाराज है ही, पर गुरु विशेष है। और सुखराम जी कह रहे हैं सतगुरु और हर गुरु एक है। अब गुरु कौन है? ये अनुभे ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये गुरु है आत्मा का। क्यों? सुनो ब्रह्म की, सुनो जीव की जात ब्रह्म को। जीव की जात जब ब्रह्म है तो इसका गुरु ब्रह्म ज्ञानी है, दूसरे कोई गुरु नहीं। शरीर के अनेक गुरु हैं, मन विचारों से अनेक गुरु कर लो, अनेक ज्ञानियों के बंधन में बंध जाओ, कभी भी महाराज फरमाते आत्मा अमरलोक पहुंच नहीं सकती। जब तक बंधन मुक्त नहीं होगा तब तक पहुंच। ये दुविधा जब तक नहीं मिटेगी घट में से, वो साहिब की प्राप्ति अमरलोक की होने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कह सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिव लाई। कूड़ कपट और दुबद्या, 3 को छोड़ना। कूड़ किसको कहते हैं? कपट तो अंदर अलग और ऊपर अलग। हाँ, महाराज का ज्ञान तो है ही, वाणी जी तो है ही, पर सुनाने वाले चाहिए। महाराज फरमाते हैं सुनाने वाले सुनने वाले दोनों ही कूड़ कपट और दुबद्या, दुबद्या इन्हें 2 नहीं बतावे। जब तक 2 के बीच में रहोगे, माया और ब्रह्म के, संतों का ज्ञान भी
और शरीर भी। खुद के शरीर से भक्ति करोगे, दूसरे का कोई शरीर तेरे को परमात्मा में नहीं मिला सकता। और रटना करके इस ज्ञान का संग करोगे, तभी उस परमात्मा की अमर लोक की प्राप्ति होगी। ये दुविधा जब तक घट में नहीं रहेगी, तब तक ये कोड़ मिटने वाला नहीं। ये घट में महाराज फरमाते हैं, भरम के दो, कूड़ के दो, विपता घट में रेवे, भरम रेवे, चिंता फिकर रेवे, ये सब महाराज फरमाते उसके मिट जाए। परंतु धैर्य को पूजे पूजा में पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पा। धरा हुआ शरीर है ये पंच तत्व, इसको पूजेगा और पूजवाएगा, इसके बंधन में रहेगा, तब तक पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होने। क्यों? धरिया घड़िया देवरे सब अनघड़ बस। धरा हुआ घड़े हुए देव अनघड़ परमात्मा के बस। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। जो निपजे सुखराम के, जुग जुग में संत देख। हर गुरु को एक जानो। ध्यान केवल का और राम, ये एक ही है दोनों। सृजनहार परमात्मा की विधि बनाई हुई है, संतों की नहीं है बनाई। सृजनहार परमात्मा ने ही सदगुरु सुखराम जी महाराज को बख्शिश करी थी ये विधि। पहले अवतार भेजा और फिर उसके ये विधि, चेतन आते ही विधि आ गई और पीठ में शब्द धाने लगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे ये सृजनहार की कृपा है, सृजनहार की मेहर। सतगुरु सत्य केवल ज्ञान है खास। और जिन जिन को सृजनहार पदवी देते हैं गुरु की, तो गुरु तो पदवी हमारी आदू सुन ज्ञानी कहूं तो ही। बोला जीव भेससु डर पे, यू नहीं माने मोई। ये गुरु पदवी अनुभव ज्ञान की हमारे को सृजनहार ने दी, आदि से शुरू से। गुरु तो पदवी हमारी आदू सुन ज्ञानी कहूं। हे ज्ञानी, बोले जो जीव होते हैं, वो ये आत्मा ने जो भेष पहन रखा है पंच तत्व का, उससे डरते। जो कपड़े रंग पहरे वो तो शरीर का धर्म है, भेष है ये पंच तत्व शरीर। और यही ग्रंथ बांच सकता है, जो आधार चाहिए ग्रंथ बांचने। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, परंतु उससे डरते हैं और मेरे ज्ञान को उसके डर के मारे, उसके बंधन में बंध के मेरे ज्ञान को भूल जाते। उसके लिए सदगुरुदेव अमर लोक महिमा में कह रहे हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बीनज नहीं को। जो तुम चाहो मोक्ष को, तो ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत काई। ये चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई ले मनहार। अमर लोक ले जावसू, जा में फेर न सा। मेरे व्यापार है, परंतु ज्ञान का व्यापार, ज्ञानियों का नहीं है। सदगुरुदेव कई जगह आत्मा रूप से बोले, कई शरीर रूप से बोले, कई जगह ज्ञान रूप से बोले, कई जगह सत्ता रूप से। अलग अलग महाराज ने इसका निर्णय वाणी में जगह जगह किया है। शरीर रूप से तो बोले महाराज कि संसार में मैं समझा नहीं, शब्द की प्राप्ति हुए बाद भी सूरज शब्द का मेल नहीं हुआ, और कई जगह इसको परखाने के लिए जाता रहा। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में ऐसी भक्ति होते हुए समझा नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि जगह जगह महाराज शरीर रूप से विनती कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। कई जगह आत्मा से नहीं तर तो सुखराम के, मैं ही रहता पछता। आत्मा पछताती रहेगी अगर ये सृजनहार की परमात्मा की भक्ति का गुण नहीं मिलता।
कई चेतन रूप से, सत्ता रूप से बोल रहे हैं। कजर लोक सो मैं चल आया, विपर के घर जामा, विपर किसब करो नहीं कोई, आबिद जान लगे। ब्राह्मणा का कर्म कांड का ज्ञान नहीं कर, मेरे ज्ञान केवल ज्ञान का व्यापार है। और भी ज्ञान आके पूछो तो मैं सब प्रकार से समझा। मेरे दूसरा बिनज नहीं है, मोक्ष ले जाने का व्यापार है। धन पुत्र संपत्ति का व्यापार तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के पास बहुत है, उनको भी सृजनहार नहीं कर पाए। मेरे पास तो व्यापार बिनज धन सब महाराज फरमाते हैं कि परम मोक्ष में ले जाने। ज्ञान बिनज लो जो एक कसर राखो, ज्ञान का व्यापार बिनज व्यापार आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए कर लो। नरदेह मिली है, सर्वंग संपान शरीर है, आत्मा को परम पद की प्राप्ति करा लो, नहीं तो पछताना। जो चाहे वो ज्ञान मेरे पास में आके ले लो। सब प्रकार के ज्ञान का भंडार है। कैसे सब प्रकार के ज्ञान का भंडार इसमें? महाराज फरमाते हैं कि सारे ज्ञान इसमें समाये हुए। किसमें? इस महाराज की अनुभव वाणी में। चारों वेदों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण, जितना भी ज्ञान है सारे इसमें भरे। और इस राम नाम की रटना से सारे ज्ञान सज जाते, एक भी बाकी नहीं। नवदा भक्ति भी और 10। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा संसार में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए सदगुरुदेव फरमाते अगर अमरलोक जाना है, अमरलोक की प्राप्ति करनी है, जिसको नहीं करनी उसके लिए महाराज नहीं कह रहे। जो जिसको संसार में सुख लेना है, आना है, जाना है, बार बार जन्मना मरना है, वो तो करते रहो जो कर रहे हो। जिसकी इच्छा है, विचार है, उधर चलते रहो। पर जिस आत्मा को जन्म मरण छुड़ाना है, अमर लोक महिमा को समझना है, तो उसके लिए सदगुरुदेव ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, चारों वेदों का सार बता रहे हैं कि कौन सा सार है मेरे। चारों वेदों में से मैंने ये अनुभव ज्ञान का सार निकाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऋग्वेद में ज्ञान का सार, ज्ञान का व्यापार ऋग्वेद। वो सदगुरुदेव फरमाते मेरे पास ये व्यापार। तो पांडे सुन ले वेद हमारा, जाको शेष महेश्वर वंचे लगे सकल घट प्यारे। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, अगर अमरलोक का आनंद लेना चाहती है तो हमारा ये ज्ञान सुन ले। इस ज्ञान को शेष महेश भी इच्छा करते हैं, वंचे मने इच्छा करते हैं, और उनको बहुत प्यारा लगता है जब सुनते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कैसे इसमें ज्ञान है। प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया, चारों वेद अगम के अणबे जीव चितावन आया। जन सुख राम दिल दी भीतर सतलोक गम पाई। इस केवल ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से सदगुरुदेव फरमाते हैं प्रेम से रटना करी तो पुराणों का सारा 18 पुराणों का गुण आ जाए। विरह से भक्ति करी तो व्याकरण का गुण, और जितने भी साजन है, मत मतांतर हैं, सारे इसमें आ जाते। चारों वेद का गुण है अगम की वाणी, अगम देश में ले जाने की जो अनुभव वाणी है, ये मेरे को उस देश में ले जाने के लिए सृजनहार ने परवानगी दी। अनुभव की परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकेला। अब अनुभव ज्ञान को सुखराम जी ने सदगुरु बताया, और वहां की लाड़ तिरोगे, अनुभव ज्ञान की लाड़, ये नहीं कहा मेरे लाड़। बोलो, इतने केवड़ी भगवंत जो परवानगी पट्टा लिया, फिर वो भी ये कह रहे हैं मेरे लाड़ नहीं उसके। और यहाँ हमारे जैसे ज्ञानी, मैं तारू, मैं आज्ञा देऊ, मैं भजन बताऊं, मैं मोक्ष ले जाऊं,
इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में जन सुखराम इस दिल्ली के भीतर जीव को चेतना है और चेताना, सोए हुए को जगाना है इसको। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को सौ से दा जान, ओम गरज गुदारनो रो बोलामा बाणी। ये पोड़िएदार कौन है? ज्ञान। इधर महाराज फरमाते वैकुंठ का पोड़िएदार कौन था? जय विजय। सोनकादिक ऋषि को हंस अवतार आकर ब्रह्मा जी को उन्होंने ये राम का नाम की महिमा बताई, ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्मा जी 4 मुख से रट के चारों वेद बनाए और सोनकादिक ऋषि को हंस अवतार ने ऑर्डर दिया 3 लोक में ब्रह्म ज्ञान कथा बाचो। सवेरा पाताड़ा सही सांझ वैकुंठा, दो पारा मृत्यु लोक कथा बाचो। इस ब्रह्म ज्ञान की सबको कथा सुना। सोनकादिक ऋषि जब आए तो जय विजय ने उनको रोक लिया जाने की। उसी भगत सोनकादिक ऋषि ने उनको कह दिया जाओ मृत्युलोक में, सतयुग में, त्रेता और द्वापर में, तीनों में आप राक्षस की जैसे काम करो। बोलो द्वार पे बंधे हुए हिरणा को सुए सतयुग में, रावण और कुंभकर्ण हुए। इधर महाराज के कंस और महाराज फरमाते हो। इस प्रकार से महाराज फरमाते इस ज्ञान का जो अनादर कर देता है, ज्ञानी अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है, तो उनको भी मृत्यु लोक में बार बार आना, जैसे 3 बार उनको आना पड़ा। ब्रह्म ज्ञान का अनादर करते हैं ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को बहुत ऊंचा, अनादर करने से ही तो ब्रह्म ज्ञान का उनको आना पड़ा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 100 सांस के साथ में और श्वास बिल्कुल सीधे बैठ के बराबर गोल माला फेरनी चाहिए। गरज है सांस तो श्वास का गुण सबसे ज्यादा बताया, और वाणी से रकार मकार बोलते, कागलिया की धुन के साथ, अजप्पा की कागलिया के उसके साथ, कंठस्थ में जब बराबर सदगुरुदेव यही 4 मुख से भजन बताया, 4 वाणी से भजन करे। प्रथम बेकरी करमुख रसना, मध्यमा कंठस्थ तेरे हृदय हेर, पसंती परा गिगन कुल तेरे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं प्रथम बेकरी रकार मकार जिब्या और होठ से, करमुख रसना, दूसरा कंठस्थ से कागलिया के साथ, तीसरा हृदय से, जब हृदय में उमंग उठेगा भक्ति करने का, प्रेम विरह जागृत हो गई, फिर परा गिगन मने नाभि में 72 नाड़ी का जोड़ है, सारा खुल के 3.5 करोड़ बावली ने ऊपर से नीचे हो जाए, ये परा का गुना है। पाखें आ जाएगी, पाखें आकर गिगन में उड़ने नियंचर के साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने, अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को तारे। अगम देश का सतगुरु सतरे अनभे ज्ञान और नियंचर, ये दोनों ही है, सत और सतगुरु। तो ये संत सतगुरु केवली भगवंती जब संत उस देश के वासी बने तब ये अनभे ज्ञान लाए। उन संत और सदगुरु की ये परिभाषा। अनभे ज्ञान जगत में लाने वाले और भांत भांत के सता जागृत होकर के जीव परम मोक्ष में जावे। महाराज फरमाते हैं ये सदगुरु सुखराम जी महाराज के पराक्रम से हंस जा रहे हैं कि बाँचने वाले के। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं अगम देश की अनभे वाणी सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुधारस बरसे भरम कर्म सब ढावे। महाराज फरमाते भरम कर्म का दोनों का इससे जू जू सुधारस अमृत का रस आएगा कंठ में और अड़ के निकलता रहेगा। जू जू भजन करोगे बराबर विधि बैठी नहीं और नियंचर आए, उसकी पहचान है, वो गुटके गिटने लग जाए, अंदर की अंदर गिटने लग जाए, रस आने लग जाए।
फिर ज्यादा उमंग होगा तो सारा तन थर्राने लगे, रोम रोम थर रहा है, उमंग हो जाएगा समझ। एक डंक्यो बाजे एक ढाई, लोक लोक में बटे लगा, लोक लोक में बधाई बटे। सब देवत सामा चलावे, जय जय वाणी कलश बधा। अंदर में सारे देवता का सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर सब महाराज फरमाते सामे बधाई का। और इस नयनचर के दर्शन के लिए तरस, सब सामा जय जय वाणी कलश बधा, महिमा करते जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भरम कर्म सब उसके ढा जाते, ऐसा जबरदस्त मेरा ज्ञान है, ऐसा व्यापार। और यजुर्वेद में यज्ञ का गुण है, कौन सा, वो भी सुखराम जी महाराज कह रहे मेरे पास। तो चारों वेद वेद में वाचा, ऐसा जिग्र चाया, 5 पक्षी सकल्ले झुक्या, पीछे जीव जीवाया। ऐसा मैंने चारों वेद में जो जिग्र की बातें हैं वो मैं मेरा अनुभव ज्ञान का वेद, अनुभव ज्ञान का व्यापार जब फैलाया तो ऐसा जिग्र रचाया कि 5 25 सकल्ले झुक्या, 5 विषय 25 प्रगतियों को यज्ञ में मैंने आहुति, पीछे इस आत्मा को चेतन करके और इस मन से इच्छा से अलग, मन से अलग होता है त्रिकुटी तक रहता है, और इच्छा से अलग होता है जब इखर समाधि भंवर गुफा में, जब जाके इच्छा से अलग होता है, जब ममता धापती है उसके पहले धापने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा जिग करूं मैं भारी, नितपत करूं सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलूं, गिगन महल घर छाड़ा। ऐसा भारी जिग करता हूं, नितपत स्नान करके राम नाम की रटना का स्नान करके ऊंचा सांस में जबरदस्त, और फिर मैं रोज आहुति देता हूँ 8 पौर 24 चेतन की समाधि में आहुति लगती रहती है बराबर, रटना भी चलती है, शब्द भी गणनाता रहता है। और उसके लिए कोई आंख न मूंदो, कान न मूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो रे, खुले नैन पहचानो साहिब सुंदर रूप निहारो। ये सहज समाधि का गुण बता रहे हैं कबीर भी और सुखराम जी। किसी मूंदने की सातों सुर की जरूरत नहीं, अपने आप ही इसमें वो मतलब ऐसा आनंद आता रहता है। मूंदने से तो भले भी रटना कम चलती है, और खुले रहते, चलते फिरते उठते बैठते रटना चलती रहती। रटना में गुण है, निर्मल नीर अधर में झूलूं, निर्मल बिल्कुल साफ सुथरा, कोई इसमें भेड़सेड़ नहीं है। जरा सा भी नीर में कचरे की चूटी भी डाल दो तो भेड़सेड़, फिर वो नग पड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा जिग भारी कर। अब श्याम वेद में भक्ति का गुण बता, ये व्यापार है सारा मेरा। भेद लेवे तो तत्व करे प्राणी, आत्म खोज विचार। भेद लेना है तो ब्रह्म के नाम का और निज नाम का, दोनों की साथ भक्ति होवे, सुरगुण निर्गुण और केवल। तीनों भक्ति जिसके साथ होती है, सुरगुण श्वास में, निर्गुण परश्वास में, और केवल्य ने निज नाम जागृत होके सारे शरीर में उमव होके विधि मंडल में घर कर ले। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि मारी जे तो मन कुरे प्राणी, जीव की कर ले सहाय। भेद लेवे तो ब्रह्म कुरे प्राणी, सांसों सांस रटाए। ब्रह्म के नाम का भेद यानी विधि धारण कर ले, और सांसों श्वास तो रट ले, इस विधि में गुण है। ये विधि सतगुरु विधि है, सतगुरु आज्ञा है, सतगुरु ज्ञान है। ब्रह्म जोग क्रिया सब भाको, भक्त जोग हृदय धर राखूं। ये ब्रह्म जोग की मैं क्रिया तेरे को बता रहा हूं। ब्रह्म जोग भक्ति जोग जब तेरे पास में आएगा तो हृदय में तेरे भक्ति का ऐसा उमंग हो जाएगा कि बुद्धि पे विवेक और वैराग जागे। जब तक बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय का विवेक वैराग नहीं है, समझ, तब तक न तो अंगलक्षण सही हो सकते,
न वो रटना पूर्ण कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 10 भगत भेदियों लीजे, आन देव बदला में दीजे, जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब। ये 10 भक्ति है, 9 और 10वीं दोनों साथ होती है। श्वास में 9 है, पर श्वास में 10वीं, और केवल्य अंदर प्रकट होती है। और आन देव कौन है? सब आन देव बताते हैं बाहर। बाहर तो सब शुभ देव है, अशुभ देव तेरे घट में जो फंसे हुए हैं इस शरीर में, इन सब को निकाल देना। बदले में सब गुरु महाराज को दक्षिणा में अर्पण कर। जब फिर राज चले नहीं को, दुश्मन पलट सैन सब, तब उनका राज नहीं चलेगा, न मन का, न इच्छा का, न 8 अंग 64 लक्षण। और फिर वो सब महाराज फरमाते सैन हो जाएंगे, भक्ति में सहायक हो जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सब दुख, महाराज फरमाते हैं जब पलट सैन हो जाएंगे तो सुख दुख व्यापे नहीं कोई, उनगर संत विराजे सोई। सुख और दुख दोनों व्याप्तेगा नहीं, और सुख दुख में डेकेगा भी नहीं। सुख दुख में डेके नहीं, आराधो 2 अंक को आराधना करते रहो। सुख दुख तो शरीर में आता रहेगा, जाता है, नाशवान शरीर है। क्रियामान का त्याग कर दो, प्रारब्ध को सुख दुख में भोगते रहो, और संचित का निवेड़ा विधेय मंडल में जाओगे तो हो जाएंगे। सब तीनों कर्मों को काटने के लिए सुख दुख से डेको मत, आराधो 2 अंक को आराधते रहो, सूते चलते फिरते उठते बैठते। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो आत्मा संत सतगुरु का आनंद आ जाएगा, अनुभव ज्ञान का, और आत्मा वैराग्य वृत्ति धारण करके ममता को धपा करके परम पद। अब अर्थ वेद की महाराज बता रहे हैं सहनशीलता, इसमें सहनशीलता का गुण है। जब ये तीनों वेद का गुण आ जाएगा तो सहनशीलता चौथे नंबर। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 8 अंग 64 लक्षण लिया सो नर राम कहे, ए अंग लक्षण उर उपजे मोय मिलन के काज, जन सुखराम धिन्न नर जुग में। उस नर को धिन्न है जगत में, मोय मिलन के काज। सृजनहार कहते मेरे मिलने के लिए उस नर नारियों को धिन्न है जो 8 अंग 64 लक्षण के सहित राम रटते। जन सुखराम धिन्न नर जग में मोय मिलन के, गिगन मंडल घर कर है, गिगन मंडल में जाकर के अपना घर धारण कर, उसे विधेय मंडल में अपना घर बना देता। तो फिर शरीर नासवान है, जाए तो भी चिंता नहीं, रहे तो क्यों आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माही, मोही को में राजन जाने दूजा को गम। दूसरों को ये ज्ञान नहीं है, जो धारण करता है वो ये गठ पर्चे ले सकता है, दूसरा लेने वाला नहीं। तो सब लक्ष्य जरना कर सोजवारी, गह ज्ञान कीमत रहा भेद सारी, कड़ना में पावे ए रात ध्यावे, कै सुख मोखो या विद हंस जावे। सब लक्ष्य जरना, सहनशीलता 8 अंग 64 लक्षण। 8 अंग में महाराज फरमाते हैं प्रेम भाव प्रीति साच संतोष। महाराज फरमाते 8वां अंग है जरना। इस जरना यानी सहनशीलता जिसके हो गई घट में, तो समझ जाओ 64 लक्ष्य का गुण आ जाए। फिर गह ज्ञान कीमत, ये सोच करके, और इस जो ज्ञान में कीमत है सांसों सांस रटना की, वो कीमत को गहे मैंने तू धारण कर। रहा भेद सारी, कणना में पावे, ये कण रूपी जो नाम है, राम का नाम भी कण रूपी है, और निज नाम भी सचरूप का, वो भी महाराज फरमाते हैं इस आत्मा का पेट भरने वाला है। राम नाम सारे कर्मों को काटने, तो कणना में पावे,
ए रात ध्यावे, इस राम नाम को दिन और रात ध्यावे। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। ये लिवबल सिवरणी मोक्ष पहुंचावे। ये लिवबल सिवरणी परम मोक्ष में पहुंचा सकता है। के सुख मोखो या विद हंस जाते। इस प्रकार से हंस परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तब महाराज कहते हैं मैं अमर लोक ले जावसू, जामे फेर न। कोई फेर सार की बात नहीं है, वो आत्मा अमर लोक में जरूर जाए। पर इस वाणी में लिखा उस मुताबिक आध्यात्मिक निर्णय अपने अंदर घटाओ और अंदर घटा करके और उसको धारण करो। सुनेगा दूसरा तो वो भी घटाए। इसमें सतगुरु देव की कृपा होगी, सृजनहार की मेहर कृपा दया होगी, वो आत्मा भी धारण करके परम मोक्ष में। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम नाम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा।